Hello everyone, this is Ridham Shrastaf, MBBS student of GSVM Medical College Kanpur. सो गाइज लाइक यू ऑल वर रिक्वेस्टिंग कि ये हो रहा था कि 2020 वालों के तो वीडियो में काफ़ी कवर कर रहा था, लाइक उनके मैं काउंसलिंग से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड सारी चीज़ों में मैं मदद कर रहा था। ठीक है, एक्चुअली मेरा खुद का भी प्रॉफ एग्जाम्स काफ़ी पास है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा वीडियोस कवर अप नहीं कर पा रहा था कि मैं सारी चीज़ों पर फोकस कर पाऊँ। ओके, इवन 2020 की बहुत काउंसलिंग्स मेरी मिस हो जा रही थी, अपडेट्स मैं आपको दे रहा था, वीडियो कवर अप नहीं कर पा रहा था। जहाँ बहुत ज़्यादा नीड लग रही थी मैं उस पर कवर अप कर रहा था। एनीवेज, सो 2021 आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि एक्चुअली इस टाइम पे क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी द परफेक्ट थिंग फॉर यू, कि हाँ यार ऐसे आप करोगे कोई भी चीज़ तो मतलब सही रहेगा आपके लिए। देखो, पहली चीज़ मैं इस वीडियो का डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ। ये वीडियो से भाई 720 में 720 नहीं आने वाले। पहली चीज़, ये वीडियो से आपका कोई ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, गारंटी बोल रहा हूँ कि ये वीडियो देख लो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। वो जादू टोना वाला वीडियो ये नहीं है। वो मेरे जादू टोना मेरे को नहीं आता। मेरे पास एक चीज़ आती है जो मैं आपको ही बोलता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ कि मेहनत से ही सिलेक्शन होता है। जस्ट नो शॉर्टकट टू इट। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, हाँ ये चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो डूज एंड डोंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका फायदा बस ये रहेगा कि इसको आप अगर अपना लिए, इसको अगर आप फॉलो कर लिए, तो पक्का मैं गारंटी कर रहा हूँ कि जहां पे भी आप, जिस भी स्टेट पे आप होगे, आप पक्का खुद के अंदर चेंज ला पाओगे। ये चीज़ें मैं अपने साथ अपनाया था तो मेरे अंदर ये चेंज फील हुआ था। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार आप लोग स्कॉलरशिप वाले टेस्ट देते रहा करो यार। अगर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट कहीं मिल रहा है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं मत किया करो। लाइक ग्रेड अप का टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ वो कंबाइन करके, क्या नाम, कोलैबोरेट करके ग्रेड अप टेस्ट सीरीज होती है। ग्रेड अप का स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज होती है। ठीक है, गो प्रेप टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ओके, जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं। ठीक है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है यार। ठीक है, अभी 5 से 6 दिसंबर को है। ठीक है, 2 स्लॉट्स में होती है, हर दिन दो दो स्लॉट्स अवेलेबल होता है। कौन कौन इसे दे सकता है? क्लास 8 से 12th के और 12th पास वाले, मतलब जेई और नीट के बच्चे दे सकते हैं। द वंस हु प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड नीट। देखो यार, ये टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से जाके एनरोल कर सकते हो। काफी एक्साइटिंग प्राइजेस है। 2 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल है, 10 लाख की प्राइजेस है। तो यार प्लीज डोंट मिस इट यार, यू नॉट स्पेंडिंग इवन अ सिंगल पेनी। ठीक है, सो आप दे सकते हो इफ यू विश। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। देखो यार, बात करते हैं व्हाट शुड बी द डूज एंड व्हाट शुड बी द डोंट्स। ओके, सो मैं बताता हूँ देखो यार, जरूरी चीजें क्या होती है। पहले आप लोग को जानना जरूरी डूज क्या होना चाहिए। ठीक है, डूज डिस्कस कर लेते हैं। तो डूज में मैंने सबसे पहला पॉइंट जो लिख रखा है, दैट इज रेगुलरिटी। देखो, अभी 5 महीने बाकी हैं, सो यू हैव टू बी रेगुलर इन योर स्टडीज। जो कुछ भी आप अपना शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, व्हाटएवर द टाइम प्लान यू आर फॉलोइंग, यू हैव टू रेप्लिकेट इट ईच डे। ओके, फिर सेकंड जो मेरा है डूज में आता है, दैट इज आई बिलीव लाइक नो बैकलॉग, स्टडी ईच डे। हाँ, जो भी आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हो किसी, या आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को किसी को फॉलो कर रहे हो, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वॉट एवर यू डूइंग, इफ यू हैव सेट अ टारगेट कि आज आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, सो यू हैव टू कंप्लीट इट। डेली का डेली करते चलो। अब बैकलॉग यहां से नहीं आना चाहिए। देखो, बैकलॉग आता क्यों है? जब आप क्या नाम, रेगुलरिटी मिस कर जाते हो। तो पहला पॉइंट अगेन टच हो गया, रेगुलरिटी में रहना है। ठीक है, तो अब रेगुलरिटी मिस कर जाते हो तो आप बैकलॉग आपका क्रिएट होने लगता है। बैकलॉग कैसे बचेगा? तो सीधी सी बात, एक चीज़ सोचो। देखो यार, मैं कहता हूँ कि किसी दिन 2 घंटा सेल्फ स्टडी हो, किसी दिन आपकी 8 घंटे सेल्फ स्टडी हो, चलेगा। मगर किसी दिन सेल्फ स्टडी ना हो, ये नहीं चलेगा। जैसे खाना है यार, तुम लोग एक दिन का खाना ना खाओ और अगले दिन पिछले दिन का खाना खा करके पचा लोगे क्या? खा भी लो मान लो एक बार तुम पिछले दिन का खाना, तो क्या पचा लोगे तुम? विल यू एबल टू डाइजेस्ट इट? नहीं हो पाएगा। वैसे ही पढ़ाई भी है। अगर तुम सोचो कि आज क्या नाम, हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, और कल फिर आज मान लो तुमने डेली का सोचा था कि 6-6 घंटे में सेल्फ स्टडी करेंगे अपार्ट फ्रॉम अटेंडिंग आर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, अब तुमने सोचा था 6-6 घंटा, अब तुमने कल क्या नाम बिल्कुल नहीं किया, तो आज तुम सोचो तुम 12 घंटे कर लोगे, और कर भी लिए इनकेस, तो तुम माइंड में अपने रिटेन नहीं कर पाओगे, इतना स्ट्रेस्ड हो जाओगे। ठीक है, बैकलॉग नहीं आने देना, एकदम जो बन गया उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, उसको खत्म करना है। कैसे खत्म करना है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, हाउ टू कवर बैकलॉग, एकदम साइंटिफिकली मैनर में बनाया था, ताकि आपको साइंटिफिकली साउंड मैनर में, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्या करना चाहिए बैकलॉग कवर करने के। एनीवेज, उसके बाद मेरा थर्ड जो मेरे को लगता है डू, क्वेश्चन प्रैक्टिस इन टाइम बाउंड मैनर। तो अगर जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन अ टाइम बाउंड मैनर। आप लोग क्या करते हो यार, क्वेश्चन ले लेते हो, लाइक यार चाहे 10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ, ऑलवेज सेट अ टाइमर फॉर इट। लाइक अगर मैं हमेशा बोलता हूँ, फिजिक्स के लिए 1 मिनट पर क्वेश्चन, केमिस्ट्री के लिए 45 to 50 सेकेंड्स पर क्वेश्चन, एंड बायोलॉजी के 30 to 35 सेकेंड पर क्वेश्चन। ठीक है, इस हिसाब से टाइमर सेट करो, तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ऑलवेज। क्यों? अब तुम लोग सोचते हो कि यार सिर्फ पेपर के टाइम में ऐसा करना चाहिए, नहीं, अभी से हैबिट डालोगे ना तो तुम लोग स्पीड अप करने लगोगे चीज़ों को। हो सकता है शुरू शुरू में ये स्पीड पे ना आ पाओ तुम, पर कोशिश तो करते रहोगे ना, एटलीस्ट 1 महीने बाद 2 महीने बाद यू विल रीच कि हाँ आपकी ये स्पीड हो गई है।
सो स्पीड के साथ समझौता नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ 180 में जिसको 180 क्वेश्चन आते हैं वो सिलेक्शन नहीं होता उसका, जिसको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने आते हैं उसका सिलेक्शन होता है, ना कि जिसको 180 क्वेश्चन आते हैं। देखो बहुत डीप बात है, बात समझना। 180 क्वेश्चन आना, आपको पूरे दिन के लिए पेपर दे दिया जाए, आप ट्रस्ट में आपको पूरे दिन के लिए पेपर दे दिया जाए, बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओ, मगर वहां पे आपको सबसे बड़ा प्रेशर क्या चीज डालता है? टाइम। एग्जाम प्रेशर रहता ही है। एक तो पहली बात एक्सपेक्टेशंस आपकी इतनी ज्यादा रहती है आपकी, लोगों की आपसे और आपकी आपके आपसे खुद से, ठीक है। सो उसके बाद आप सोचो, उसका ये प्रेशर टाइम का ही पड़ जाता है, तो बहुत लोग इसमें बिखर जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अभी से होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर वर्स्ट। सो आज से हैबिट डालो, ठीक है। उसके बाद तुमको क्या लाना है? रिवीजन। प्रॉपर रिवीजन करते चलो। अब रिवीजन कैसे करना है? लाइक कुछ लोग क्या करते हो, जैसे 3 दिन पढ़े फिर चौथे दिन रिवाइज करें, फिर 3 दिन पढ़े फिर चौथे दिन रिवाइज करें, या कुछ लोग होते हैं मंडे टू सैटरडे पढ़े, संडे संडे रिवाइज करें, या कुछ लोग क्या होते हैं कि डेली का 1 घंटा या 2 घंटा अपने सेल्फ स्टडी के स्लॉट से निकाल के वो बैक रिवीजन, मतलब जो पढ़ाया गया वट एवर दे हैव स्टडीड, उसका रिवीजन करते हैं। सो आपको जैसा साउंड मैनर में, आपको जैसे सही लगे, किस तरीके से आपका रिवीजन करना सही रहेगा, उस तरीके से आप रिवीजन करो। रिवीजन करते चलो, ऐसा नहीं कि आगे का पढ़ते चल रहे हो पुराना भूलते चल रहे हो, इससे भी काम नहीं चलेगा। देखो ये सब चीजें जरूरी है। उसके बाद जो मेरा आखिरी डू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम लोग को बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना है, दैट इज प्रॉपर स्लीप लो और ईट हेल्दी। बाहर का खाना बंद कर दो, स्लीप एकदम, स्लीप एक साइकिल अपनी मेंटेन कर लो। प्रॉपर स्लीप मेरा कहने का मतलब है कि स्लीप को कंप्रोमाइज करके पढ़ाई नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? खाना प्रॉपर खाओ, डाइट प्रॉपर लो, क्योंकि इस टाइम अगर हेल्थ इश्यूज कुछ भी हो गए, थोड़े मोड़े भी हेल्थ इश्यूज हो गए, तो यार अगर 6-7 दिन का भी लॉस हो गया तो बहुत होता है। 6-7 दिन, ट्रस्ट नहीं, प्रिपरेशन बहुत ज्यादा होता है 6-7 दिन। सो हेल्थ के साथ समझौता नहीं, स्लीप के साथ समझौता नहीं। उसके बाद बात करते जो डूज से ज्यादा जरूरी होता है कि डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए वो जरूरी पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहली चीज मैं कहूंगा, यार अब थोड़े दिनों के लिए सोशल साइट्स, दोस्त यार, गेमिंग, ये सब चीज़ों से थोड़ा सा नाता तोड़ लो, कम कर लो, ठीक है। तुम्हारे भले के लिए है। मतलब सोशल साइट्स यूज करो तो बहुत लिमिटेड मैनर में। अब तुम वो नहीं कर सकते हो कि तुम 3-4 घंटा चला पाओ, ठीक है। अब तुम एग्जाम्स के करीब आ रहे हो, ये अब तुम फील करने लगो, मतलब देर में मत जागो, अभी से जाग जाओ, ठीक है। तो पहला चीज ये अवॉइड करना है आपको। दूसरी चीज क्या आपको अवॉइड करना है, आप क्या करते हो, बहुत ढेर सारी बुक्स फॉलो करने लगते हो आप। जैसे अभी क्या होगा, ये वाली बुक भी लगा लेते हैं, वो वाली बुक भी लगा लेते हैं, ये भी लगा लेते हैं, वो भी लगा लेते हैं, और आपको आता कुछ नहीं, आपको सही से नहीं आ रहा है सब्जेक्ट, आपको चैप्टर कंप्लीट नहीं है सही से। आप सोचो अलग अलग बुक लगाने से सही हो जाएगा, नहीं। प्रैक्टिस तभी की जाती है व्हेन यू गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ दैट सब्जेक्ट, दैट चैप्टर, ओके। सो एक कंटेंट फॉलो करो, बाय हार्ट फॉलो करो, कोई भी कंटेंट, सब बुक अच्छी है, ठीक है। सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। कोई बहुत अच्छी बुक पढ़ के भी उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, कोई एवरेज बुक्स पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है, और हर बुक अच्छी होती है। ये एकदम माइंड से हटा दो कि नहीं ये बुक अच्छी है, बुक खराब है। सब बुक अगर किसी ऑथर ने लिखी है तो उसमें है यार, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बात लिखी है ना, आफ्टर ऑल, ठीक है। सो एक कंटेंट अब से फॉलो करना, जो भी फॉलो करोगे एक कंटेंट फॉलो करोगे। उसके बाद हाँ, रिसर्च करना छोड़ दो। जैसे आप लोग में से बहुत लोग की आदत होती है, न्यूक्लियस का मास इतना क्यों है, प्रोटॉन का मास इतना क्यों है। रिसर्च, कोई चैप्टर आ रहा है इतना अच्छा लग रहा है कि वही लगाए पड़े, दिन भर वही लगा रहे हैं, जैसे उसके अलावा पेपर में कुछ आना ही नहीं। तो रिसर्च करना छोड़ दो। यू आर नॉट इनटू थीसिस। आपको ऐसा पढ़ना है कि नीट क्रैक हो जाए, ना कि उसमें आपको मास्टरी डेवलप करनी है। आफ्टर ऑल नोबडी इज गोइंग टू गिव यू ऑस्कर, ठीक है। कोई ऑस्कर नहीं देने आ रहा कि नहीं यार ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया मेथड से सॉल्व किया, नहीं इसमें तो आपको 4 की जगह 8 नंबर मिलने चाहिए, नहीं यार। कोई अंधी मार के भी सही किया होगा उसको भी 4 मिलेगा, तुम पूरा पता नहीं कौन से लॉन्ग मेथड से करोगे तब भी 4 मिलेगा। सो वहां पे आपको मास्टरी नहीं दिखानी, यू हैव टू एक्ट स्मार्ट ओवर देयर, ठीक है। सो प्लीज थीसिस वर्क से दूर रहो, सिर्फ फोकस करो आपके कंटेंट जो आपके नीड से रिलेटेड है, और कितना आपको नीट में जरूरत है उतना ही करो। तो इसमें मैं फिर मतलब जितना जरूरत है नीट में उतना ही करो। तो इसमें इसमें मेरा कहने का मतलब है कि हाई परसेंटेज चीजों पे फोकस करो। लाइक आप लोग क्या करने लगते हो, बहुत ज्यादा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीजें क्रैम करने लगते हो कि नहीं ये भी आना चाहिए वो भी आना चाहिए। यार आउट ऑफ द बॉक्स मान लो चीजें आएगी 2%, 3%, 5%। 5% कितना होता है? 36 नंबर। 720 में 36 कम कर दो, 684 मार्क्स हो रहा है। क्या 684 मार्क्स लाने काबिल बन गए हो तुम? 36 नंबर के लिए फिर बाद में काम करना। बात समझ रहे हो? 684 इटसेल्फ बहुत बहुत ज़्यादा मार्क्स है, मतलब आप समझ रहे हो ना। सो यार तो फिर हाई परसेंटेज चीज़ों पे फोकस करो। मतलब जो अक्सर पूछा जाए, आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हो। नहीं मैं फिजिक्स में एससीवी भी लगा लूंगा, मैं एस्निक हैलिडे भी लगा लूंगा, मैं रोडोव भी लगा लूंगा, मैं सब लगा लूंगा, और पेपर आया, पेपर में फिजिक्स में आपके 110 120 आ रहे, क्या मतलब रहा यार लगाने का। एक बंदा था डीसी पांडे लगाता था,
देखो ये भी अच्छी बुक है, या आप फिंगर टिप्स कोई लगाता है फिजिक्स का, वो भी अच्छी बुक है यार, सब बुक अच्छी। मैं बोल रहा हूँ एक कंटेंट फॉलो करो और फिर बाय हार्ट फॉलो करो। हाई परसेंटेज चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो, जो जनरल चीज़ें पूछी जाती है। आपकी गलती पता है क्या होती है? जनरल चीज़ों में होती है। बहुत एडवांसमेंट्स में तो आप कर ले जाते हो, जनरल चीज़ें आप मिस कर देते हो। जो आप देखते हो अरे यार डाउट आ गया यहाँ पे, क्या होता था क्या होता था, बायो में कंफ्यूज होते हो जनरल चीज़ों में। तो जनरल चीज़ों पे फोकस करो आप लोग। यूनिक चीज़ों पे फोकस करने, यूनिक सबको याद रहता है कि हाँ ये एक्सेप्शन होता है, याद कर लिया सब लोगों ने। जो जनरल चीज़ होती है कभी कभी लोग वही भूल जाते हैं, तो आपको इस पर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद मेरा जो अगला है दैट इज, जो फोर्थ आपका डोंट है दैट इज स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग करना। सो प्रोकास्टिनेशन छोड़ दो। तुम लोग क्या करते हो, नहीं लगे क्वेश्चंस, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो आप लोग यार पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो पापा ने इतना पैसे लगाए क्या होगा, नहीं बने डॉक्टर तो हमारा क्या होगा, ये होगा वो होगा, 50 सवाल मन में आ रहे हैं। ये सब सोचने में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ लो शायद हो जाए। नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा ना, वो तो श्योर हो तुमको खुद भी पता है। तो पढ़ लो शायद हो जाए। ऐसे गिव अप करने से अच्छा कि पढ़ो ना, गिव योर बेस्ट, ट्राई योर लेवल बेस्ट, देखा जाएगा, जो होगा होगा, देखा जाएगा। पेपर के पहले तो मैं हमेशा बोलता हूँ, पेपर जब तक नहीं दियो तब तक तुम्हारे 720 नंबर आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी पूरी है 720 आने की तुम्हारी। पेपर देने के बाद पता चलता है ना तुमने कितना किया। सो पहले से कभी गिव अप ना किया करो। अभी तो 5 महीना है, अगर कोई अभी 200 300 400 भी ला रहा हो, अगर मेहनत करे तो ही शी कैन रीच 600 650। वो उसका अपना कैलिबर है, सब नहीं कर सकते। मगर हाँ आप अगर मान लो ना कि हाँ, मैं मान लो बोलो सब नहीं कर सकते, तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ ठीक है सर सब नहीं कर सकते होंगे, ठीक है, मगर आई एम द एक्सेप्शन, आई विल डू इट। सो हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाना स्टार्ट करो। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे का, जब पढ़ोगे अच्छे से, और पढ़ोगे अच्छे से तो क्वेश्चन बनेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता जाएगा, तो ये सब सवाल मन में आएगा ही नहीं। एनीवेज, और आखिरी जो मेरा डोंट है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस मत लो यार, किसी भी चीज की स्ट्रेस मत लो। कम नंबर आए ज्यादा नंबर आए, किसी भी चीज की स्ट्रेस नहीं लेना है यार। देखो स्मार्ट बनो, स्ट्रेस लेने से चीज़ें आसान नहीं होती हैं, मुश्किल होती हैं चीज़ें। स्ट्रेस मैं बोलता हूँ जितना स्ट्रेस लोगे उतना तुम ड्रीम से अपने दूर जाओगे। तो तुम खुद डिसाइड कर लो तुमको ड्रीम से दूर जाना है या ड्रीम के करीब पहुंचना है। तो स्ट्रेस से दूर रहो। तो ये 5 डूज हो गए, 5 डोंट्स हो गए। होपफुली यार वीडियो तुम लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो वो मैं क्वेश्चन पूछ लूँ जो हर वीडियो के आखिरी में पूछता हूँ। चलो अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर होगे तो आप वो क्वेश्चन समझ गए होगे, ठीक है। कमेंट भर देना यार, जो वीडियो यहाँ तक देखा है प्लीज़ कमेंट भर देना, किस बात से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ उसका आंसर बता देना। सो हाउस द जोश, हाई सर अगर आवाज आई दिल से तो प्लीज कमेंट भर दो यार हाई सर से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। चलो फिर चलता हूँ मैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।